बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता देते हैं कूच बिहार से, जहां पर कल ममता बनर्जी जाएंगी, विरोध रैली भी करेंगी। कूच बिहार में चुनावी हिंसा में मौत के मामले को लेकर प्रधानमंत्री ने भी दुख जताया है। कूच बिहार में झड़प में 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि केंद्रीय बलों की फायरिंग से जान गई है, लेकिन इस बीच यह भी बता दे कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की तरफ से भी इसको लेकर जवाब आया। हालांकि चुनाव आयोग ने शाम तक रिपोर्ट तलब की है। ठीक 3 बजे टीएमसी के नेता चुनाव आयोग से मुलाकात करने वाले, इसके बाद बीजेपी के नेता भी मुलाकात करेंगे। तो फिलहाल ममता बनर्जी मौका वारदात पर जाएंगी कल और वहां पर विरोध रैली भी करेंगी ममता बनर्जी। इसके अलावा आज चौथे चरण की वोटिंग, जिसमें 5 जिले 44 सीटें, लेकिन खबरें हिंसा की बीरभूम और हुगली से भी आ रही हैं। कूच बिहार जहां पर 4 लोगों की मौत, जिसके बाद दिल्ली से लेकर कोलकाता तक लगातार सियासत गरमाई हुई है। सिलीगुड़ी में प्रधानमंत्री ने भी इसको लेकर निंदा की। जब वो बोल रहे थे, चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा कि बहुत ही दुखद है। और इस बीच ममता बनर्जी कल कूच बिहार जाएंगी, विरोध रैली वहां पर करेंगी। কি হয়েছে বলুন দাদা, কি হয়েছে বলুন দাদা, কি হয়েছে, কি করলো। सीधा चलेंगे अनुपम मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त बाली से हमारे साथ जुड़ चुका है। अनुपम, बड़ी खबर आ रही है चुनावी हिंसा के बीच ममता बनर्जी भी वहां पर जाएंगे और सियासत अलग से गरमाई है। अनुपम, अपडेट वहां से। ये तो सामने ना दिखते पूरे। जी बिल्कुल, देखिए, अगर चौथे चरण की 44 सीटों को हम मिला लें तो अब तक 135 सीटों पर चुनाव हो चुका है। 294 सीटों पर चुनाव होना है। आधी से ज्यादा सीटें अभी भी बची हुई हैं। तो अगले जो 4 चरण हैं उनमें जो राजनीति होगी वो इसी इंसिडेंट पर होगी, इसी दुर्भाग्यजनक घटना पर होगी जहां 4 लोगों की मौत हुई है और 1 से 2 लोग घायल हैं। तो उसकी जो वानगी है हम साफ साफ देख रहे हैं। ममता बनर्जी कल वहां जाने वाली है, वहां विरोध रैली करेंगी। और ममता बनर्जी पिछले कई दिनों से, खासतौर पर जब से चुनाव शुरू हुआ है तब से उन्होंने एक आरोप खास तौर पर लगाया है कि अमित शाह की अगुवाई में, अमित शाह के सीधे नेतृत्व में जो केंद्रीय बल हैं वो चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज की जो घटना हुई है कूच बिहार की, उसके पीछे भी टीएमसी का साफ साफ कहना है कि ये अमित शाह के कहने पर हुई है। तो ऐसे में ये जो आरोप है इसको और बल देने की, पुख्ता करने की कोशिश टीएमसी की ओर से होगी। वहीं बीजेपी का कहना है कि जिस तरह के आरोप ममता बनर्जी लगाती आ रही हैं उसी के फलस्वरूप जो भीड़ है उसको मौका मिला, उसने जो केंद्रीय बल है उस पर हमला किया, क्योंकि ये आरोप पहले से ममता बनर्जी लगाती आ रही थी। तो उकसाने का आरोप भीड़ को ममता बनर्जी पर लगाया है बीजेपी ने। तो इन 2 आरोप और प्रत्यारोपों पर ही अगला जो चरण है उसकी राजनीति होगी, उस पर राजनीति होगी। नवजोत, बिल्कुल जाहिर सी बात है अनुपम, लौटूंगी। इंद्रजीत कुंडू भी मेरे साथ है, सूर्याग्नि भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंद्रजीत हुगली से हमारे साथ है, क्योंकि खबरें हिंसा की वहां से भी आ रही है। इंद्रजीत, जी हाँ, बिल्कुल। मैं इस वक्त हुगली के चुचुड़ा विधानसभा क्षेत्र में हूँ। यहाँ से बीजेपी के सांसद लॉकेट चैटर्जी इस बार उम्मीदवार हैं और हमने देखा सुबह से लॉकेट चैटर्जी एक से बढ़कर एक पोलिंग स्टेशन में जा रही थी, जायजा ले रही थी। और उसी बीच उनके काफिले पर हंगामा हुआ। जब वो बूथ नंबर 66 पर गई तो वहां पे जमकर उनके खिलाफ प्रदर्शन हुआ, नारेबाजी हुई, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। उनके साथ उनके जो बॉडीगार्ड्स थे उनको लाठीचार्ज करना पड़ा, सेंट्रल फोर्सेस को, ताकि उनका जो काफिला है वहां से निकल पाए। और उसके बाद हमने देखा किस तरह से उनकी गाड़ी के जो शीशा है वो तोड़ दिया गया। और हालांकि उसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने वीडियो रिलीज करते हुए दावा किया है कि वो शीशा बाहर से किसी ने उस पर अटैक नहीं किया था, बल्कि उनके जो सिक्योरिटी गार्ड है उन्होंने ही अंदर से शीशा तोड़ दिया है। तो ये जो क्लेम और काउंटर क्लेम है ये बीजेपी और तृणमूल के बीच में जारी है। हालांकि लॉकेट चैटर्जी जो सुबह मुझे कह रही थी कि वो जिस तरह से सेंट्रल फोर्स की तैनाती हुई है आज के चरण के लिए, उससे काफी खुश है और काफी बढ़िया वोट सब जगह में देखने को मिल रहा है, वोटिंग पैटर्न। लेकिन जैसे ही उनको प्रदर्शन का सामना करना पड़ा और नारेबाजी का सामना करना पड़ा, उनका रुख बदल गया और उन्होंने कहा कि सही तौर पे सिक्योरिटी वहां पे डिप्लॉय नहीं किया गया है। जी जी जी, भानगढ़ चलेंगे सीधा। सूर्याग्नि मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूर्याग्नि, सेंसिटिव एरिया ये भी है और यहाँ भी अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती हुई थी, क्या अपडेट वहां से?
देखिए, बांगर को जो कहा जाता है कि वन ऑफ द मोस्ट हाईली सेंसिटिव जोन्स है पश्चिम बंगाल में, जहां पे पिछले 10-15 सालों में हर दिन पोलिंग के दिन बहुत ही वायलेंस देखा गया है। लेकिन आज की अगर हम बात करें, यहाँ पे वायलेंस एकदम ही बिल्कुल नहीं देखा गया है। एक दो छोटे मोटे इंसिडेंट्स को छोड़कर बांगर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे शांतिपूर्वक अभी 2 बजे हैं, यहाँ सुबह से लेकर यहाँ पे शांतिपूर्वक ही वोटिंग हुआ है और 4 घंटे वोटिंग होने वाली है। सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ भी काफी हेवीली डिप्लॉयड थी। जिस भी बूथ में हम गए हैं वहां पे हेवीली डिप्लॉयमेंट हमने देखा है सुबह से ही। और एक ही अच्छी बात है कि यहाँ पे कोई बड़ी लेवल की दुर्घटना या फिर इंसिडेंट, वायलेंस रिलेटेड इंसिडेंट एटलीस्ट भांगर में अभी तक हुआ है नहीं।